हेलो एवरीवन, जल्दी जल्दी से आ जाओ। गुड मॉर्निंग गुंजा, गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी से आ जाओ। जल्दी आ जाओ, मैं भी बहुत जल्दी में हूँ। हाय शीला, हाय नेहा। क्योंकि टाइम जो है थोड़ा अर्लियर हो गया था, दोपहर को देना था, लेकिन उनका कॉल आया कि उनको थोड़ा जल्दी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए फटाफट से आ जाओ। और मुझसे ना कल किसी ने आई थिंक क्वेश्चन पूछा था, मैम आपका क्या बना रहे हो? गुंजा मैं ना टॉल केक बना रही हूँ और बर्थडे केक है। पीछे की वॉइस को जो है वो अवॉइड कीजिएगा। कल मुझसे किसी ने पूछा था कि मैम आपका स्पॉन्ज वाइट क्यों है? ये दोनों स्पॉन्ज मैंने सेम क्वांटिटी में, सेम प्याज लो, गोभी लो, बैंगन लो, घिया लो, हो गया। तो ये दो स्पॉन्ज सेम टाइम पे, सेम टाइमिंग्स में, सेम रखे मैंने हर तरीके से। और जो कभी वाइट हो जाता है और कभी ऐसा हो जाता है, कई लोगों के क्वेश्चंस थे। और कल भी एक किसी ने पूछा था, मैम आपका स्पॉन्ज इतना वाइट क्यों होता है? तो स्पॉन्ज जो होता है ना, डिपेंड करता है कि आपका बर्तन कितना हल्का और भारी है। अगर आप कुकर, कढ़ाई या पतीले में बेक कर रहे हो, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये होती है कि आपका जो ऊपर का बर्तन है वो लिड स्टील का है कि वो मतलब उसकी है, टफन की लिड है, उसका भी बहुत डिपेंड करता है। तो इसलिए ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनकी वजह से थोड़े थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। लाइक कॉम्प्लिकेशन भी नहीं बोलूंगी कि थोड़ा कई बारी डार्क बन जाता है, कई बारी वाइट हो जाता है। तो ये रीजन उसके कारण है, अदरवाइज कोई और रीजन नहीं होता कभी। और ऐसा नहीं है कि ये खराब हो जाता है, खराब भी नहीं होता है, ये खराब भी नहीं होता है। बस थोड़ा सा कलर ऊपर नीचे हो जाता है, या बेकिंग टाइम जैसे आपने लो फ्लेम पे रखा या हाई फ्लेम पे रखा था, वो रीजन होता है। अदरवाइज कोई खास और रीजन नहीं होता। कोई बात नहीं, हम अवॉइड करेंगे कॉल्स को। ठीक है, तो ये मैंने केक ऑलरेडी बेक किया हुआ था, मैंने आपको दिखा दिया। और मैं इसको, ये टॉल केक बनेगा, मैं वो लेने गई थी, पैलेट नाइफ लेने गई थी और वो मैं भूल गई। ठीक है, तो मैं इसको सोक करूंगी मिल्क से। नॉर्मल फ्रेश मिल्क है, क्योंकि ये स्ट्रॉबेरी केक है, तो मैंने इसको मिल्क से सोक करूंगी। ठीक है, और ये मैंने ना रात को ही स्पॉन्ज बेक कर दिया था क्योंकि मुझे जल्दी बनाना था। और अभी मैं लगभग 4 बजे के करीब फिर आऊंगी लाइव। 3 से 4 बजे के करीब, मैंने लाइव डाला नहीं है और ध्यान रखना, 3 से 4 बजे के करीब मैं लाइव फिर आऊंगी। ठीक है, और ये क्योंकि स्ट्रॉबेरी केक है तो ये स्ट्रॉबेरी क्रश 1 टेबलस्पून, एक लेयर में 1 टेबलस्पून ही जाएगा, तो आपने उसके अकॉर्डिंगली देखना है। ठीक है, और ये टॉप लेयर पैलेट नाइफ। और अभी पता है क्या हुआ, मेरे बीटर की वायर भी टूट गई।
और आज मुझे काम है। और ऐसा होता है 90% कि जब आपको काम होता है ना, जब आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा इशू जरूर होता है। ठीक है। और मेरी बीटर की वायर टूट गई। और शीला पूछ रही है मैम ये स्पॉन्ज प्रीमिक्स से है या स्क्रैच से? ये प्रीमिक्स का स्पॉन्ज है। ये स्पॉन्ज जो है वो प्रीमिक्स का है और ये प्रेस्टीन का प्रीमिक्स है। ठीक है। अगेन ये टॉप लेयर ही लगाऊंगी मैं, जो हमने पहले में से काटा था। और ठीक है। और ये जो ऊपर से बनेगा ना, ये 2 शेड्स का बनेगा। 2 शेड्स आएंगे इसमें, पर्पल और पीच कलर। ठीक है। तो मैं वो भी आज आपको समझ आ जाएगा कि ये 2 शेड्स किस तरीके से हम लेंगे। ठीक है। ठीक है। और ये मैं हल्की सी लेयर बिल्कुल हल्की सी, ज्यादा नहीं करनी है, बिल्कुल हल्की सी लेयर कट कर लेंगे। ठीक है। जिससे कि हम इसमें जो सोकिंग देंगे वो हमारी प्रॉपर आ जाए। जिससे हम जो सोकिंग देंगे वो इसमें प्रॉपर सोक हो जाए। ठीक है। हल्का सा रह गया थोड़ा सा। ठीक है। हल्की सी सोकिंग रह गई थी तो वो मैंने, ये देखो ये नीचे पानी गया। पहले तो इसको साफ करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम नीचे काम कर रहे होते हैं ना, तो क्रीम जो नीचे जाती है वो पानी छोड़ देती है और पानी लगते ही वो क्रीम हो जाती है बेकार। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको साइड, ठीक है, साइड्स के बाद हल्की सी क्रम पुटिंग।
ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा साइड में, और मैं आपको बताती हूँ इसके मुझे बनाने हैं कलर थोड़ा सा। एक बाउल और ठीक है, पिंक नहीं बनाना, मुझे बनाना है पीच। तो पीच के लिए मैं क्या करूंगी, इसमें डालूंगी थोड़ा सा ऑरेंज और साथ में डालूंगी मैं लिटिल बिट रेड कलर। ठीक है, लिटिल बिट प्लेन रेड कलर। अरे यार निकल, वन ड्रॉप रेड कलर, ऑरेंज, और जब पीच को मिक्स करेंगे पिंक को तो वो पीच शेड बन जाएगा। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए हो गया ना ये पीच शेड। मुझे ऐसा ही सेम एग्जैक्ट पीच चाहिए। अब मुझे चाहिए पर्पल, और पर्पल फिर आ गई कूड़े वाली गाड़ी। यार आपको ये चीजें तो थोड़ी सी अवॉइड करनी पड़ेंगी। ठीक है, ये पर्पल, मुझे आई थिंक पर्पल ज्यादा हो गया। ठीक है, और पर्पल के साथ डालूंगी मैं इसमें थोड़ा सा ब्लू, सिंगल ड्रॉप। हल्का सा ना, ये हल्का सा मैंने पर्पल ऑफ कर लिया। ये देखिए, मतलब कलर्स ना बिल्कुल इस तरीके से डाले हैं। ठीक है, एग्जैक्ट मेरे को यही कलर्स चाहिए थे। इसको कर देते हैं हम साइड। क्योंकि खाली अगर हम पर्पल कलर डालेंगे ना डायरेक्ट, मतलब जैसे मोव या पर्पल या नियॉन, तो वो ना बड़ा अजीब, मतलब एकदम ब्राइट सा शेड आता है। बट हमें ब्राइट, उतना ब्राइट नहीं चाहिए था, इसलिए हम थोड़ा सा उसमें ब्लू मिक्स कर देते हैं, तो उससे एक बहुत ही प्यारा सा कलर निकल के आता है।
ठीक है, ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर है, ये आपके अपने कलर्स में है कि आपने किस तरीके से करना है। और मैंने ये पहले भी बताया, आई थिंक संडे को जो मैंने केक बनाया था, सैटरडे को, लास्ट सैटरडे, उसमें भी ये चीज बताई थी और यही शेड बनाया था। ठीक है, अगेन ये भी अगर मुझे देखिए पीच भी बहुत ही प्यारा बना है। अगर कम पड़ेगा तो थोड़ा सा पर्पल कम पड़ सकता है, थोड़ा सा मुझे आई थिंक लगता है ऐसा, बट लेट्स सी, देखेंगे। ठीक है, ये हो गया। एंड ये दोनों शेड्स बन गए हमारे। ओके, अब हम बनाएंगे पर्पल की ठीक है, ये हो गया। हमने लेना है स्क्रैपर, और ध्यान रखिएगा क्योंकि दो शेड्स हैं तो हमें एक ही बार में पूरी वॉल्स जो हैं उसको फिल करना है। ठीक है, सिर्फ एक बार में, हम उसको बार बार स्क्रैपर को नहीं मूव करेंगे। ठीक है, हम उसको बार बार नहीं कर सकते हैं। अभी जैसे पर्पल हल्का हल्का सा है तो यहाँ पे हमने लेना है, और पीच का भी हल्का सा है। ओके, बस इन चीजों का ना, ये डबल शेड्स के जो केक होते हैं ना, इसमें आप बार बार नहीं कर सकते हो। ठीक है, बस एक बारी और लास्ट।
ठीक है, बिल्कुल बहुत ध्यान से काम करना है, बहुत ही ध्यान से। ऐसे जब केक्स होते हैं ना डबल शेडेड के, उन पे तो स्पेशली बहुत ध्यान से काम करना होता है। अब हम लेंगे एक ये वाला स्क्रैपर। मैंने ये हल्का सा गीला है, इसमें हल्का सा टेक्सचर देंगे बिल्कुल। ठीक है, और यहां से देंगे देखा, ये नीचे से भी हो गया। अब मुझे हल्का सा यहाँ से जब जाएंगे तो थोड़ा सा पर्पल ही लेके चलना है। अब मैं सबसे पहले इसको करूंगी बोर्ड पे ट्रांसफर, क्योंकि अगर अभी इसमें कुछ चेंजेस होंगे तो देन अभी हो जाएंगे। मैंने बोर्ड कहाँ रखा है, बोर्ड में लाइट हुआ। ठीक है, क्योंकि ना कई बार ऐसा होता है। हाय भाविका, नट्स एंड टूटी फ्रूटी केक, वो तो मैंने आपको दिखाया था पहले भाविका, मैंने आपको बताया तो था उस दिन। ठीक है, और ये यहाँ से हल्का सा क्लीन कर देना है। अब मैं बताती हूँ इसमें हमने लगाना क्या क्या है। इसमें बहुत सारी चीजें लगेंगी, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत सारी चीजें लगेंगी। इसको रख देते हैं, मैं आपको फोटो, क्योंकि मेरे पास है क्लाइंट की दी हुई फोटोग्राफ, सेम एज बनाना है मुझे। सबसे पहले इसमें मुझे लगाने हैं वाइट पर्ल, बड़े एंड छोटे। तो छोटे पर्ल लगाने के लिए हमने क्या करना है, हमने लेनी है एक प्लेट, प्लेट में डालें हमने ये पर्ल्स। ठीक है, और मुझे लेना है एक पतला सा ये स्क्रैपर, और मैं आपको दिखाती हूँ। क्योंकि अगर आप इसको हाथ से लगाएंगे ना तो डेफिनेटली आपके हाथ भी खराब होंगे और केक खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। देखिए, ये इस तरीके से लगाना है। कोई बात नहीं विजया, वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। मैंने ना एक्चुअली में इसीलिए टाइम, क्योंकि सुबह ना होता है बहुत जल्दी का, आजकल ऑनलाइन क्लासेस वगैरह के चक्कर में सुबह का टाइम कई बारी एक्चुअल में हम लोगों को भी नहीं पता होते हैं। लाइक जैसे मैंने कहा था 10-11 बजे, बट वो अब उनको 9:30 बजे फोन आ गया कि केक रेडी है। मैंने कहा केक तो अभी रेडी है ही नहीं। मैं हाथों हाथ डाल ही दूं, क्योंकि ना ये फिर ना रह जाता है। और देखो, इसको डालने का बॉटल में सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, ये हो गया।
बॉक्स कहाँ है इसका? एनीवेज, उसके बाद वो तो फोन कहाँ है? ठीक है, इसके बाद मुझे डाले हैं इसमें ये इधर से रहेगा फ्रंट जो है इसकी वो, ठीक है। इसके बाद मेरे को इसमें डालनी है थोड़ी सी वाइट, ठीक है। इसके लिए मुझे लानी है बटरफ्लाईज एंड फ्लावर्स। तो फ्लावर्स तो ठीक है, ये 2 फ्लावर्स हो गए। ठीक है, ये 3 फ्लावर। ओके, अब फ्लावर्स हमने कैसे, मैंने कल बताया था। आज मेरे जितने भी केक्स है ना सारे फ्लावर्स वाले हैं। शाम को एक जो चॉकलेट गार्निशिंग वाला है, नहीं तो जो दिन में भी बना है वो भी केक फ्लावर्स वाला ही है। इसको कुछ नहीं करना, बस हमने इस तरीके से फोल्ड करना है। ठीक है, पता है क्या होता है, कई बार एकदम देखना ना, देख के बिल्कुल बनाना प्रॉपर, वो बहुत जरूरी होता है। ठीक है ना, बिल्कुल। इसके बाद मुझे बटरफ्लाई लेके आती है। बड़ा वाला निकालो, उधर वाले डब्बे में से निकाल दो।
उधर पड़ा है अलमीरा में, नीचे वाली में। शाम को ना मैं 2 केक बनाऊंगी, दोनों की क्रम कोटिंग वगैरह मैं सब करके रख लूंगी। ठीक है, जब आप लोग आओगे ना तो सिर्फ उसकी जो फिनिशिंग होगी ना, ये देखिए, है ना, सुंदर लग रहा है। बड़ा नहीं, हैप्पी एनिवर्सरी का देना है? नहीं बेटे, बर्थडे का। ऐसा केक है बेटे, ये वाला नहीं चाहिए था, दूसरे में से गोल्डन ही जाएगा ना, उस पर गोल्डन ही लगाना है। मैं ब्राउन वाली बास्केट में कह रही थी। हाँ, उसमें बड़े टॉपर है ना। ठीक है, और इसमें लगेगा बलून। मैम बटरफ्लाई का पैकेट कितने का आता है? डिपेंड करता है कितने का आता है। कहीं पे 100 रुपीज का भी आता है और कहीं पे 200 का भी आता है, कहीं पे 80 रुपीज का भी आता है। और इसमें लगेगी अभी बलून वाली, जो बलून होता है वो लगाऊंगी वो, बट मैं बाद में लगाऊंगी बिकॉज अब ये लगाऊंगी फ्रिज में रखूंगी कैसे। टॉपर लेके आती हूँ। ये देखिए, इस पे ना एक लुक एट दिस, कितना ब्यूटीफुल है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। केक मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, मेरे को डिलीवरी भी देने जाना है। तो हम मिलेंगे दोपहर को, लगभग 3 से 4 के बीच आऊंगी। आप लोग अपना काम निपटा लीजिएगा, सोइएगा मत। फिर मिलते हैं हम अपने शाम वाले में। शाम को भी कुछ डिफरेंट सा ही डिजाइन बनाएंगे डेफिनेटली, कुछ बहुत सुंदर सा। तो चलिए इसको यहीं खत्म करते हैं क्योंकि मुझे देने भी जाना है। ओके, बाय डियर।